हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटरी पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे रहेगी, आपके इन लॉज के साथ, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपकी लाइफ कैसे रहेगी, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है द स्टार, सेकंड पाइल है द मैजिशियन और थर्ड पाइल है द हर्मिट। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का ज्वाइन लिखा हुआ है JOIN, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन के साथ बेनिफिट भी लिखे, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। आपके लिए मैं एक इंडिविजुअल वीडियो भी बना सकती हूँ। इसके लिए मैंने ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, जिससे मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बना सकूँ और बहुत ही कम रेट मैंने कर दिया है, तो आप जाकर देख सकते हो। ओके, आपके लिए पर्सनल रीडिंग भी लेने वाली हूँ, फ्री सेशंस भी लेने वाली हूँ, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है द स्टार, तो गाइस शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी इसके लिए मैं बाद में बताती हूँ गाइस। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे ओके कि कैसी रहेगी लाइफ आपकी शादी के बाद। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आपके इन लॉज के साथ आपका कैसा रहेगा। ओके, उसके बाद आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपकी ट्यूनिंग बॉन्डिंग कैसे रहेगी, और लास्ट क्वेश्चन लेंगे कि आप किस तरह से उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बिठाओगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं गाइस, आपके 1 मिनट गाइस, आपके इन लॉज के साथ आप कैसे तालमेल बिठाओगे, कैसा रहेगा उनके साथ। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो शादी के बाद उनकी इन लॉज के साथ उनकी कैसी रहेगी, कैसा तालमेल रहेगा। यूनिवर्स डिवाइन कंप्लीशन, ओके, पेशेंस, द रिबेल, मोमेंट टू मोमेंट, लास्ट कार्ड है द लवर्स। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है इनर वॉइस। ओके गाइस, आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी इन लॉज के साथ आपकी जो ट्यूनिंग बॉन्डिंग है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टफ रहेगा आपके लिए। आपको लगेगा कि वो ऑर्डर दे रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ काम दे रहे हैं, आपको करना पड़ रहा है, आप मना नहीं कर पा रहे हो, इस तरह से आपको लग सकता है। ओके, वो बहुत ज़्यादा आपको मूडी लग सकते हैं, कंट्रोलिंग लग सकते हैं। आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैं यहाँ आकर कैसे फंस गई। मेरे पार्टनर, मेरे हस्बैंड या वाइफ कितने भी अच्छे हो, लेकिन आप गाइस अपने तरीके से लीजिए, फीमेल या मेल। ओके, लेकिन ज़्यादातर एक लड़की दूसरे घर जाती है तो अपने हस्बैंड के साथ वो दूसरे अलग घर जाती है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। इस वजह से ज़्यादातर ये फीमेल के लिए है, लेकिन मेल के लिए भी है गाइस। ओके, क्योंकि आपके जो इन लॉज है वो थोड़े कंट्रोलिंग होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होंगे, इसलिए मैंने कहा कि फ़ीमेल और मेल दोनों के लिए है। ओके, तो गाइस वो आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग लग सकते हैं, लेकिन फिर आप धीरे धीरे उनको समझते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बिठाते चले जाएंगे और
कम से कम आपको 1 साल लगेगा उनको समझने के लिए, आपके इन लॉज को समझने के लिए, आपके सास ससुर को समझने के लिए आपको 1 साल लगेगा। 1 साल में आप पूरी तरीके से समझ जाओगे कि आपके सास ससुर किस तरह के नेचर के हैं। वो बहुत ज़्यादा दयालु होंगे, काइंड हार्टेड होंगे, उनके मन में सभी के लिए प्यार होगा, वो किसी की चुगलखोरी नहीं करते होंगे, वो दिल से अच्छे पर्सन होंगे दोनों ही। लेकिन वो अपने खुद के लोगों के लिए थोड़े पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव होंगे। इस वजह से वो आपको ये नहीं करना है, ये करना है, इस तरह से वो सिर्फ नॉर्मल तरीके से कहेंगे। तो आपको ऐसा नहीं मानना है कि वो ऑर्डर दे रहे हैं या हुक्म चला रहे हैं। वो आपको धीरे धीरे 1 साल में पता चल जाएगा। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि वो हुक्म चला रहे हैं, मुझ पर थोप रहे हैं अपना जो भी काम है या जो भी बातें हैं या कायदे हैं या लॉज है, वो सब कुछ मुझ पर थोप रहे, इस तरह से आपको लग सकता है। लेकिन 1 साल में आप सब कुछ समझ जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं गाइस कि आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपकी कैसे रहेगी शादी के बाद। यूनिवर्स डिवाइन, शादी के बाद उनके हस्बैंड या वाइफ के साथ उनका कैसा रहेगा। यूनिवर्स डिवाइन, 10 of cup, how sweet, 4 of cup, oh my god, page of swords, king of cup, 1 minute guys, okay, लास्ट कार्ड है एस ऑफ कप, अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ कप। ओके, तो मुझे हंसी इस वजह से आ रही है क्योंकि आपको भी लगेगा शादी के बाद कि मेरे पार्टनर तो कुछ बोलते ही नहीं हैं। शादी से पहले यहाँ जिस तरह के कार्ड आए हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद करते हुए ही शादी की होगी। ओके, अरेंज मैरिज हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है। ओके, लेकिन एक दूसरे को आपने पहले पसंद किया है, फिर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला किया है। इस वजह से आप दोनों की ही रजामंदी है। ओके, इस वजह से शादी के बाद स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि मेरे पार्टनर किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, उनको तो कुछ बस मेरे साथ प्यार भरी बातें करनी है और कुछ करना ही नहीं है, मुझे काम में हेल्प भी नहीं करनी है, मैं कुछ करती हूँ तो उसमें देखना भी नहीं है, सब कुछ मुझे सौंप दिया है और मुझे हेल्प भी नहीं करती है। इस तरह से आपको लग सकता है। ओके, वो प्यार भरी बातें करनी हो या आपको प्यार करना हो, आपके साथ बहुत सारा वक्त बिताना हो तो वो बिताएंगे, लेकिन जब किसी भी तरह की जिम्मेदारी हो या कोई भी वर्क करना हो, कोई भी काम करना हो तो वो आप अकेले ही करेंगे। उनका मानना ये होगा कि आप सब कुछ संभाल सकते हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर सभी काबिलियत है। इस वजह से वो बीच में किसी भी तरह टांग नहीं अड़ाएंगे। आप जैसा भी करें वो पूरी तरीके से चलाएंगे, मान लेंगे, वो आपके साथ अंडरस्टैंड हो जाएंगे। आप किसी भी तरह का खाना बनाओगे वो चुपचाप खा लेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। ओके, इस वजह से आपको थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है उनके ऊपर, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाएगा वैसे वैसे आप समझते चले जाएंगे कि मेरे पार्टनर बहुत अच्छे हैं, मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, मेरी सभी एक बातों को समझ जाते हैं, शिकायत का मौका नहीं देते हैं और सब कुछ पूरी तरीके से मुझे समझने की कोशिश करते हैं। इस वजह से कभी भी एक शिकायत नहीं करते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, इस तरह से क्यों किया, इस तरह से नहीं करना था। टोन मारना या बीच में पड़ना, ये सब कुछ आपके पार्टनर को नहीं आता होगा। इस वजह से वो चुपचाप आप जो भी कर लेंगे वो देखते रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, शांत तरीके से सिर्फ आपको सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। ओके, और आपके पर्सन के सपने बहुत सारे होंगे, इस वजह से थोड़े बिजी भी रहेंगे, तो आपको थोड़ा अंडरस्टूड करना है। जब वो आपके साथ वक्त बिताएंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त बिताएंगे, जब
आपके साथ वो वक्त नहीं बिताएंगे तो आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। बाकी उनके दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार होगा और वो आपको पूरी तरीके से अंडरस्टूड कर रहे हैं। तो बाकी चीज़ों को लेकर आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर जाओगे तो आपके पर्सन आपको सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे या सारी फैसिलिटी आपको देंगे। आपको थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के साथ अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या करें, अकेले क्या करें। वो ज़्यादातर आपको हेल्प नहीं करेंगे गाइस, ओके। वो सब कुछ आपको सौंप देंगे कि आपको सब कुछ संभालना है, इस तरह से, ओके। अब आप किस तरह से आप अपने ससुराल में किस तरह से रहोगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड मिलूंगी गाइस। शादी के बाद आप अपने ससुराल में किस तरह से रहोगे। यूनिवर्स, डिवाइन, जजमेंट, पेज ऑफ कप, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स का कार्ड 2 बार आया है गाइस। बॉटम टू डेक हमारे पास है किंग ऑफ कप 2 बार आया है गाइस, ओके। तो गाइस आप अपने ससुराल में किस तरह से रहोगे, तो फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड है गाइस, ओके। मतलब आप उखड़े उखड़े से रहोगे, आपको गुस्सा भी आएगा कि मैं यहाँ आकर किस तरह से फंस गई, मुझे इससे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, ये तो मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट भी नहीं करती है, साथ भी नहीं देते हैं, मेरे साथ खड़े भी नहीं रहते हैं, मुझे चुपचाप सब कुछ करना पड़ रहा है। आप आपके इन-लॉज़ को लेकर भी और आपके हस्बैंड या वाइफ को लेकर जज करने वाले हैं। उनको पूरी तरीके से जज करेंगे कि ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, लेकिन आप खुद को नहीं देख रहे हो कि आप क्या हो। आप पेज ऑफ कप की एनर्जी में हो और आपके हस्बैंड या वाइफ पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आए। इसका मतलब ये होता है कि दोनों की एनर्जी थोड़ी इमेच्योर ही है। इस वजह से आपके हस्बैंड जितना आपके साथ इंक्लूडिंग होना चाहिए, तालमेल बिठाना चाहिए, वो धीरे धीरे आपके साथ रहेंगे तब समझेंगे। और आप भी अपने इन-लॉज़ को और अपने हस्बैंड या वाइफ को स्टार्टिंग में पूरी तरीके से समझने वाले नहीं हो। आप भी थोड़े इमेच्योर हो, इस वजह से आपको भी समझने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, ओके। और ये 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी आपकी है कि आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो आपके इन-लॉज़ को लेकर, अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर। आप सोचते सोचते परेशान हो जाओगे और बहुत सारे लोगों को जज करने लगोगे, बहुत कुछ उनको लेकर नेगेटिव भी सोच लोगे, लेकिन आखिर में आपको पता चलेगा कि सभी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई बीच में पड़ता नहीं है, यानी कि पढ़ना नहीं चाहता है। आप जैसे हो वैसे आपको उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप उनको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। इस वजह से आपको लग सकता है कि मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। आपके इन-लॉज़, आपके हस्बैंड वाइफ आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे स्टार्टिंग से ही, आप देख रहे हो। आप ही उनको स्टार्टिंग से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके मन में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, रीत भात को लेकर, घर को लेकर, आसपास के वातावरण को लेकर, लोगों को लेकर। घूमने फिरने जाओगे तब, आप किचन में हो तब, मतलब सभी तरह से आपको बहुत सारा थॉट प्रोसेस चलने वाले हैं और इस वजह से आप कंफ्यूज भी हो जाओगे गाइस। और आप खुद भी नहीं समझ पाओगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ। इस तरह से आप अपने आप को सवाल करोगे, लेकिन आपको धीरे धीरे आपके अपने दिल के सवाल मिलने लग जाएंगे, ओके। और धीरे धीरे आप लवर्स की पोजीशन में आ जाओगे, लोगों को समझने लग जाओगे, आपके इन-लॉज़ को समझने लग जाओगे, आपके हस्बैंड वाइफ को समझने लग जाओगे। आपकी एनर्जी धीरे धीरे बदलती चली जाएगी। और स्टार का मतलब होता है कि आपके इन-लॉज़, आपके हस्बैंड वाइफ आपको
पूरी तरीके से समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि आप पूरी तरीके से सब कुछ संभाल लोगे। इस तरह से वो आपको मानते ही, ओके। वो आप इमेच्योरिटी वाली हरकत भी करोगे फिर भी वो आपको अंडरस्टूड कर जाएंगे, इतने अच्छे होंगे। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ किया है मैजिशियन, तो गाइस इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि शादी के बाद आपकी जो लाइफ है वो कैसी होगी, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि आपके इन-लॉज के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी रहेगी, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपकी बॉन्डिंग या ट्यूनिंग कैसी रहेगी। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे गाइस कि आप किस तरह से उनके साथ रहोगे, ओके, आप किस तरह से रिएक्ट करोगे। फाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किया है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि शादी के बाद उनकी लाइफ इन-लॉज के साथ कैसे रहेगी। यूनिवर्स, डिवाइन, गिल्ट, ओके, ट्रस्ट, मोरालिटी, लेजीनेस, लास्ट कार्ड है एडवेंचर। बॉटम टू डेक एडवेंचर को क्लैरिफाई किया है सप्रेशन, ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है चेंज, ओके। आपके इन-लॉज के साथ गाइस आप स्टार्टिंग में जब आप उनके साथ बातचीत करोगे तब आपको लगेगा कि वो ये तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही रियली में वो बहुत अच्छे होंगे गाइस, लेकिन उनके कुछ वैल्यू होंगे, ओके, कुछ मोरल वैल्यू, आदर्श, नीति नियम जिनको आपको भी निभाना पड़ेगा। तो वो भी चाहेंगे कि आपको हमारे नीति नियमों का पालन करना है। हर एक घर में अपने खुद एक नीति नियम होते हैं, वैसे उनके घर में भी कुछ नीति नियम होंगे, वो नीति नियम आपको भी पालन करने पड़ेंगे, ओके। इस वजह से आपको थोड़ा टफ लग सकता है, बर्डन लग सकता है, एक भार रूप लग सकता है, क्योंकि आपको जब भी बाहर जाना हो तब उनको कहकर जाना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीज़न लो पहले उनको बताना पड़ेगा, फिर आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो आपके इन-लॉज के साथ आपकी जो ट्यूनिंग है थोड़ी अटपटी रहेगी स्टार्टिंग में, आप उनको नहीं समझ पाओगे। जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाएगा वैसे वैसे आप भी समझ जाओगे कि ये जो छोटे छोटे नीति नियम है वो हमारी भलाई के लिए ही है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए ही है, हमारी सुरक्षा के लिए ही है। ये सब कुछ आप समझते चले जाओगे तो आप फिर उनको समझने लग जाओगे, अंडरस्टूड करने लग जाओगे। स्टार्टिंग में ये सब कुछ आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ये सब कुछ वो आपको बताएंगे, तो वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और शादी के बाद आपकी लाइफ में चेंज है गाइस, जैसी आपकी अभी लाइफ है वैसी लाइफ आपकी शादी के बाद नहीं रहेगी, ओके। छोटे छोटे चेंज है जिससे आप और ज़्यादा बेहतर बनते चले जाओगे। अब हम देखते हैं गाइस कि आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपका कैसा रहेगा। डेविल पॉपअप हुआ है गाइस, मतलब एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, गुड। शादी के बाद आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ कैसा रहेगा। द वर्ल्ड, देश विदेश घूमने वाले हो गाइस। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। 8 ऑफ कप, ओके। 3 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ। बॉटम टू डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। गाइस आप शादी के बाद जो आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपकी जो लाइफ रहेगी, स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाले हों, वो भी आपको बहुत अलग अलग जगह पर घुमाएंगे और आप फिरोगे, मतलब
एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा कीमती वक्त बिताने वाले हो। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा, सुकून महसूस होगा और आप पूरी तरीके से आपके पार्टनर की को लेकर एक सेटिस्फाई हो जाओगे। आप अपने पार्टनर को लेकर एक सरेंडर हो जाओगे। ओके। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाएगा वैसे वैसे आपके जो घर के जो माहौल है, घर में जो रहना है, हस्बैंड या वाइफ आपको ज़्यादा वक्त नहीं देने वाले हैं। इस वजह से आप थोड़े उखड़े उखड़े से रह सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि यही एक लाइफ है, यही संसार है, यही जीवन है जिसमें थोड़ा एडजस्ट करना होता है। आपके पर्सन को ज़्यादा वो अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं गाइस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। ओके। जब वो आपको वक्त देंगे तब आपको घूमने फिरने ले जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, लेकिन जब वो बिजनेस में ध्यान देंगे तब वो आपके साथ प्यार भरी बातें भी नहीं करेंगे। इस वजह से आपका दिल टूट जाएगा, आपको बुरा लगेगा। लेकिन ये जो एक लाइफ है उसको आप एडजस्ट कर जाओगे, क्योंकि लास्ट में काढ़ा है स्ट्रेंथ। आपके जो हस्बैंड है वो ज़्यादा एक जर्नी वाइज या ट्रैवलिंग वाइज किसी भी तरह बिजनेस या जॉब करते होंगे। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती होगी। इस वजह से आप अकेले रहोगे, इस वजह से आपको अकेला महसूस होगा घर में, और आपको कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि मैं ऊब रही हूँ। पहले मैं अपने भाई बहन के साथ या अपने मम्मी पापा के साथ काफ़ी वक्त बिताती थी, लेकिन अब मैं अकेली बोर हो रही हूँ, इस तरह से आपको लग सकता है। ओके। और ये जो स्टैंड का काढ़ा है वो आप ही की एनर्जी है गाइस, कि आप धीरे धीरे ये सब कुछ आप समझते चले जाओगे, क्योंकि आपके पर्सन आपको वो सभी तरह की फैसिलिटी देंगे, आपको किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं करने देंगे, आपको बहुत सारे पैसे भी देंगे वो खर्च करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। इस वजह से धीरे धीरे आप अपने जीवन में थोड़े एडजस्ट होते चले जाओगे। ओके। और आपके अंदर हिम्मत जो अभी नहीं है, थोड़े डरपोक हो, थोड़े कॉन्फिडेंस नहीं हो, वो सब कुछ आपके अंदर आता चला जाएगा। ये चेंज है गाइस, परिवर्तन है। अब हम देखते हैं गाइस कि आप इन सब में कैसे एडजस्ट होगी। शादी के बाद आप अपने ससुराल में कैसे रहोगे। यूनिवर्स डिवाइन, जजमेंट, टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। बॉटम टू डेक हमारे पास है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, स्टार्टिंग में आप बहुत सारे लोगों को जज करने वाले हो, आपके आसपास के वातावरण, आपके अपने लोग, इन लॉज, हस्बैंड या वाइफ, सभी को जज करोगे, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस कर जाओगे, अपने आप को संभालने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करोगे, नए लोगों से मिलोगे, घूमने फिरने जाओगे, अपने एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे। आप गाइस शादी के बाद अपना बिजनेस या जॉब भी करने वाले हो। ओके, ये बहुत अच्छी बात है, करनी ही चाहिए, इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, मतलब आप अपनी तरीके से सब कुछ संभाल लेने वाले हो। ओके। मैजिशियन का मतलब यही होता है कि आप अपने तरीके से एक मैजिशियन के रूप में आ जाओगे। जो आपके अंदर हुनर है, टैलेंट है, जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है और आपके अंदर जो हिम्मत है, वो सब कुछ शादी के बाद और ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अभी हिम्मत है लेकिन डर के साथ हिम्मत है। अभी आपके पास जो एक कुछ करने का जज्बा है लेकिन डर है। सब कुछ करने के लिए आपके पास हुनर भी है, टैलेंट भी है, लेकिन डर साथ में है। इस वजह से अभी झिझक महसूस कर रहे हो, लेकिन शादी के बाद आप अपना बिजनेस या जॉब स्टार्ट करोगे, उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो। एक मैजिशियन की एनर्जी में आ जाओगे, इन लॉज को, हस्बैंड या वाइफ सबको संभालने वाले हो आप। ओके। आप अपने
फीमेल हो तो अपने हस्बैंड को संभालोगे, आप मेल हो तो आप अपने वाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से संभालने वाले हो। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल थी चूज़ की, हर मीटे इसके बारे में बाद में बताते हूँ। पहले हम रीडिंग के तो देखते हैं कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे रहेगी, जिसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि आपके इन-लॉज के साथ आपकी ट्यूनिंग या बॉन्डिंग कैसी रहेगी। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि शादी के बाद उनके इन-लॉज के साथ इनका रिश्ता कैसा होगा। यूनिवर्स डिवाइन, मोरालिटी, पॉलिटिक्स, कंपैरिजन, पास्ट लाइव्स। ओके, और लास्ट कार्ड है वी आर द वर्ल्ड। सुपर्ब। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पार्टिसिपेशन। ओके, स्टार्टिंग में गाइस आपके अपने इन-लॉज आपको नहीं समझेंगे। ओके, उनके रूल और रेगुलेशन और कम्युनिटी, ये सब कुछ, कास्ट, आप अलग कास्ट के होंगे या फिर एक कम्युनिटी अलग होगी, इस वजह से वो स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे या आपके साथ अच्छी तरीके से नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो आपको समझते चले जाएंगे वैसे वैसे उनको पता चल जाएगा कि ये तो हमारे जैसे ही है, इस तरह से उनको लगेगा और वो आपके साथ घुल मिल जाएंगे, अंडरस्टूड कर जाएंगे और आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त बिताएंगे। स्टार्टिंग में जिस तरह से वो आपके साथ रहेंगे वैसे आगे चलकर नहीं रहने वाले हैं। स्टार्टिंग में वो आपको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर आप तो स्टार्टिंग से ही उनको एक्सेप्ट करोगे, इतने ज़्यादा मैच्योर होगे। आप तो स्टार्टिंग से ही सब कुछ एडजस्ट कर जाओगे, स्टार्टिंग से ही अपनी कॉन्फिडेंस, मैच्योरिटी, स्ट्रेंथ सब कुछ दिखाओगे और उनको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करोगे। वो आपके साथ अच्छी तरीके से बातचीत नहीं भी करेंगे, फिर भी आप उनके साथ अच्छी तरीके से बातचीत करोगे। इतने अच्छे आपके अंदर एक नेचर है, गुण है, क्वालिटी है। आपका स्वभाव बहुत ही अच्छा है गाइस, वेरी नाइस, ऐसे ही रहिए। अब हम देखते हैं आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपका कैसा रहेगा रिश्ता। यूनिवर्स डिवाइन, द एम्परर, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप देख रहे हो गाइस आपके हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी, 4 ऑफ सॉर्ड। बाप, ओ गॉड गाइस, बहुत ज़्यादा किंग और क्वीन की तरह रहते होंगे। ओके, उनकी फैसिलिटी, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा सुपर होगी, पावरफुल होगी, एक हेल्थी हाई फाई लाइफ होगी उनकी। वो बहुत ही बड़ी पोजीशन के ऊपर होंगे गाइस, इस वजह से उनके अंदर घमंड भी होगा, अहंकार भी होगा, एटीट्यूड भी होगा, थोड़े गुस्से वाले भी होंगे, अपने कंट्रोलिंग नेचर भी होगा, हुक्म चलाने वाले होंगे और बहुत ज़्यादा गाइस। और यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, मतलब आप दोनों ही ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो। इस वजह से आप दोनों को रब ने बनाया है गाइस, भगवान ने आपकी जोड़ी को बनाया है। इस वजह से आप दोनों का नेचर कुछ कुछ सेम ही होगा, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी किंग और क्वीन है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी एनर्जी सेम होने की वजह से आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझोगे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताओगे और कभी भी एक दूसरे को लेकर गलत तो नहीं सोचोगे। हाँ, थोड़ा मुंह पर बोलने की आदत है आप दोनों को ही, क्लियर कट रहना है, सीधे बोलना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है, मन में कुछ नहीं रखना है। इस तरह से आप दोनों का स्वभाव है। अब हम देखते हैं कि आप अपने ससुराल में किस तरह से रहोगे। यूनिवर्स डिवाइन, एस ऑफ पेंटिकल, द स्टार, 3 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल। अमेजिंग गाइस, बहुत ही अच्छी कार्ड आया है, एस ऑफ कप। तो गाइस आप अपने ससुराल में बहुत ही खूबसूरत रहने वाले हो, लोगों के साथ घुल मिल जाओगे, अपने इन-लॉज को भी समझने वाले हो, आप अपनी रिस्पेक्ट भी समझते हो, आपकी खुद की
अपने आप को खुद ही जानते हो, इस वजह से दूसरे लोगों को आसानी से पहचान लेते हो, इस वजह से किसी का बुरा नहीं मानते हो। कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे, बुरा व्यवहार करे, तभी दुखी नहीं होते हो, क्योंकि आपको पता है कि कोई अनजान लोगों के साथ हम पहली बार मिलते हैं तो उनके साथ थोड़ा घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लगता है, उनको समझने में वक्त लगता है, सामने वाले इंसान को हमें समझने में वक्त लगता है। ये सब कुछ गुड ज्ञान जानते हो, अंडरस्टूड करते हो, पूरी दुनिया को अंडरस्टूड करते हो आप गाइस। आप बहुत अच्छी तरीके से अपने ससुराल वाले को समझने वाले हो, इन लॉज को समझने वाले हो, उनके भाई बहन को समझने वाले हो, अपने हस्बैंड वाइफ को समझने वाले हो गाइस। नाइट ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, पेशेंस भी है, कुछ करने का जज्बा भी है। पूरे तरीके से अपने ससुराल को आप संभाल लोगे, ओके। पूरे तरीके से आपके अंदर एक क्षमता है, एबिलिटी है, बहुत पेशेंस है, उम्मीद नहीं खोते हो, बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में। आप जॉब या बिजनेस भी करोगे शादी के बाद, इतने अच्छे पावरफुल हो आप। वेरी नाइस गाइस। हर्मिट का मतलब यही होता है कि शादी के बाद आपकी लाइफ पूरी तरीके से खूबसूरत हो जाएगी और आपके अंदर जो अभी थोड़ा बहुत पेशेंस नहीं है वो भी आ जाएगा। अमेजिंग। और डर तो पूरी तरीके से निकल जाएगा। अभी सिर्फ 10% डर है, वो भी आगे चलकर निकल जाएगा, ओके। और आप सभी को बहुत प्यार करोगे, अपना मानोगे, उनके साथ अपनापन दिखाओगे, इस वजह से सभी लोग आपको समझेंगे और आप उनको पॉजिटिविटी ही दोगे और वो भी आपको पॉजिटिविटी ही देंगे गाइस। ये बहुत ही खूबसूरत, आपका जो स्वभाव है, नेचर है, वो बहुत खूबसूरत है गाइस। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।